दीप्ति और रोहन। आज की कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो दिखती तो एक मासूम सफेद बिल्ली की तरह है, लेकिन एक बार अगर उसकी नजर आप पर पड़ गई तो फिर आपकी मौत तय है। रोहन और दीप्ति कॉलेज की अपनी आखिरी ट्रिप पर चिलिका लेक जा रहे थे। रोहन ने इसी ट्रिप में दीप्ति को प्रपोज करने का फैसला किया था। गाड़ी रोकते हुए ड्राइवर ने कहा, साहब शाम होने से पहले वापस आ जाना, ये एक रात में सुरक्षित नहीं है। रोहन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उसे बस एक परफेक्ट सूर्यास्त चाहिए था दीप्ति को प्रपोज करने के लिए। लेक शांत था, हवा ठंडी और माहौल बेहद खूबसूरत। लेकिन अचानक दीप्ति की नजर एक तरफ जमी रह गई। दीप्ति धीरे से बोली, रोहन देखो, उस कटी हुई टमनी पर सफेद बनाशटे हैं। रोहन ने देखा, वहां पेड़ था लेकिन टहनी तो थी ही नहीं। उसे लगा दीप्ति कुछ ज्यादा सोच रही है। रोहन घुटनों पर बैठा और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दीप्ति ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी जगह टिकी थी जहां कोई टहनी थी ही नहीं। रिसोर्ट पहुंचते ही दीप्ति की हालत अजीब होने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, रोहन वो मैं नहीं थी, वो कुछ और था। वो मुझे रोहन ने उसे समझाया कि वो बस डर गई है, लेकिन रात में दीप्ति चीखते हुए जाग गई। उसके हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। ये कैसे हुआ? वो मेरे सपने में आया था, वो सफेद बिल्ली, एक राक्षस बनकर। रोहन उसे शांत कर ही रहा था कि अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। कमरा ठंडा हो गया और एक भारी सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम मेरा पेड़ क्यों काट लाए? रोहन के सामने वही सफेद बिल्ली प्रकट हुई और पल भर में एक भयानक राक्षस बनकर रोहन पर टूट पड़ी। दीप्ति के चिल्लाने की आवाज पूरे रिसोर्ट में गूंज गई। रात भर दीप्ति की हालत बिगड़ती रही। बहुत खून बह चुका था और सुबह होते होते दीप्ति की मौत हो गई। रोहन टूट चुका था। सुबह रिसोर्ट मैनेजर ने उन्हें सच्चाई बताई। मंगला जोड़ी के उस पेड़ में एक अत्यंत खतरनाक आत्मा रहती थी। पेड़ काटने के बाद उसने बदला लेने की कसम खाई। वो सफेद बिल्ली बनकर शिकार चुनती है और फिर उसे मार डालती है। दशहरा से पहले वो 21 लोगों को मार चुकी थी और अब दीप्ति भी उसकी एक शिकार बन गई। कुछ दिनों तक रोहन अपनी खोई हुई दीप्ति के बिना टूटता गया और फिर एक सुबह वो अपने कमरे में मरा हुआ मिला, ठीक उसी तरह जैसे बाकी 21 लोग। कहते हैं कि उस रात कमरे में एक सफेद बिल्ली देखी गई थी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, रात में सफेद बिल्ली दिखे तो दूर रहना।